में यह है सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये प्रश्न। भुजा 14 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या होगा? इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें ये पूरे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, हमें दिया है तो हम लिखेंगे हल। हल में क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है, क्या दे रखा है हमें वो लिख लेंगे दिया है। तो जो हमें दिया है वो दे रखा है घन की भुजा दे रखी है हमें ए। जो घन की भुजा ए है वो हमें कितनी दे रखी है? 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर घन की भुजा दे रखी, यानी कि हमें घन का जो भुजाएं होती हैं वो सब तरफ से बराबर होती हैं, यानी कि 14 सेंटीमीटर दे रखी हैं। यानी कि ये भी 14 सेंटीमीटर होगी, ये भी 14 सेंटीमीटर होगी। जब जब ये 14 सेंटीमीटर होगी इधर से इधर तक, ये 14 सेंटीमीटर होगी, यानी कि इधर से लेके इधर तक भी 14 सेंटीमीटर होगी हमारी। तो ये जब 14 सेंटीमीटर होगी तो ये जो हमारा अर्धगोला है इसका जो व्यास आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा 14 सेंटीमीटर। तो इसी प्रकार से हम इधर लिख सकते हैं कि अर्धगोले अर्धगोले का अधिकतम व्यास। तो जो हमारा अर्धगोले का अधिकतम व्यास दे रखा है हमें, वो दे रखा है हमें 14 सेंटीमीटर। जब हम इसकी त्रिज्या निकालते हैं तो हम क्या कर देते हैं? व्यास का आधा कर देते हैं। त्रिज्या बराबर होता है हमारा d/2, यानी कि 14/2। तो जो हमारा r का मान आएगा वो आएगा 7 सेंटीमीटर, यानी कि हमने इसकी त्रिज्या निकाल दी 7 सेंटीमीटर। अब इसी तरीके से हम इसको देख लेते हैं कि जो हमारा जो प्रश्न में ये जो गोला दे रखा है, यानी कि ये जो वृत्त है ये कटा हुआ है, तो हमें ये पूरे घन में से इस वृत्त का क्षेत्रफल घटाना पड़ेगा और उसके बाद जो अर्धगोला है उसका वक्र पृष्ठ हम इसमें ऐड कर देंगे। तो हम जो हमारा घन है इसमें से वृत्त का क्षेत्रफल हम घटा देंगे, क्योंकि इतना जो हमारा भाग दे रखा है वो हमारा खाली है, यानी कि कटा हुआ है। तो हमें पूरे घन के जो क्षेत्रफल है उसमें से ये घटा देंगे। तो लिखेंगे हम ठोस का संपूर्ण जो हम ठोस का संपूर्ण क्षेत्रफल निकालेंगे, वक्र पृष्ठ निकालेंगे, तो वो हो जाएगा हमारा घन का संपूर्ण क्षेत्रफल। संपूर्ण क्षेत्रफल उसमें से हम माइनस कर देंगे ये वृत्त के क्षेत्रफल को, यानी कि जो हमारा वृत्त दे रखा है, यानी कि ये अर्धगोले का आधार है। तो हम इधर लिख सकते हैं अर्धगोले का आधार। इसको हमने माइनस कर दिया है। अब हम इसमें जो ऐड करेंगे वो है हमारे अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी कि हम लिख सकते हैं अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। तो हमारा जो संपूर्ण क्षेत्रफल निकल के आएगा वो आएगा हमारा घन का संपूर्ण क्षेत्रफल होता है वो होता है हमारा 6a²। और जो हमारे अर्धगोले का आधार है यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल होता है हमारा माइनस लगाएंगे πr²। और जो हमारा अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है हमारा +2πr²। ये माइनस का πr² प्लस का 2πr² घटाएंगे तो हमारे पास प्लस का πr² बचेगा। तो हम इधर लिख सकते हैं +πr²। अब हम मान लगा देंगे। तो हमारा जो a का मान दे रखा है वो 14 सेंटीमीटर है। तो हम इधर लिख सकते हैं 6 गुणा a का स्क्वायर है, 14 को 2 बार लिख देंगे, 14 गुणा 14। इधर हमारे पाई का मान लगा देंगे, प्लस है, पाई का मान होता है 22/7। r का मान हमने निकाला है 7, स्क्वायर है तो 2 बार लिख देंगे, 7 गुणा 7। 7 से 7 हमारा कैंसिल हो जाएगा। 6 हमारी गुणा होगी, 14 का स्क्वायर होता है हमारा 196 प्लस 22, हमारे पास बचा 22 गुणा 7। इसके बाद 6 से इसकी गुणा करेंगे तो ये आएगा हमारे कने
6 छिंग 36 का 6, हासिल लगा 3, 6 निम 54, 3 57 का 7, हासिल लगा 5, 6 कम 6 और 5 11, अब प्लस 22 से इसकी गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14 का 4, हासिल लगा 1, 7 दूनी 14, 1 15। तो जब हम इसे ऐड करेंगे तो जो हमारा आएगा 6 10 का 0, हासिल लगा 1, 13, हासिल लगा 1 3 1। तो हमारा जो क्षेत्रफल निकल के आएगा वो आएगा 1330 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारे पूरे ठोस का क्षेत्रफल होगा।